हमको 16 करना है ना, भक्तों के लक्षण लिखवाया है 16, हमने 17। अच्छा चलो 17 आज लिखवाते हैं पहले। 17 यह न रुष्यति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति शुभ अशुभ परित्यागी भक्तिमान यह सह मे प्रियः। यह न रुष्यति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति जो भक्त न तो अनुकूलता, जो भक्त न तो अनुकूलता प्राप्त होने पर हर्षित होता है और न प्रतिकूलता के प्राप्त होने पर द्वेष करता है और जिसने शुभ और अशुभ कर्मों में राग द्वेष का त्याग किया है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। अच्छा 18 और 19 श्लोक का टाइटल है सिद्ध भक्त के लक्षण। सिद्ध भक्त के लक्षण। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मान अपमानयोः शीत उष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जितः। ओके समः शत्रौ च मित्रे च तथा मान अपमानयोः शीत उष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जितः। ओके जो मित्र या शत्रु के प्रति समान है और जिसके लिए मान और अपमान समान है, जो ठंडी और गर्मी, सुख और दुख इत्यादि द्वंद्वों में समत्वभावी है और जो आसक्ति से मुक्त है और आई थिंक 19 में अभी चालू है ये श्लोक।
तुल्य निंदा स्तुति मौनी, तुल्य निंदा स्तुति ही मौनी, संतुष्टः येन केनचित्, अनिकेतः स्थिरमतिः, भक्तिमान् मे प्रियः नरः। तुल्य निंदा स्तुतिः मौनी, संतुष्टः येन केनचित्, अनिकेतः स्थिरमतिः, भक्तिमान् मे प्रियः नरः। ओके। निंदा और स्तुति में समान रहने वाला जो मननशील है, जो जिस किसी प्रकार से भी मिले, जो जिस किसी प्रकार से भी जो भी मिले उसमें संतुष्ट है, जो घर और शरीर के लिए, जो घर और शरीर के लिए ममता से मुक्त है, और जो स्थिर बुद्धि वाला है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। चलो, हाँ, हमने 15 से 18 का टाइटल लिखा था ना, समत्व भाव के विषय में, तो वही हम विषय अभी चालू है। रजनीश, लिखा है पिछली बार का कुछ? हाँ, बोलो। समत्व भाव से कार्य करने में हमारा कल्याण होगा। राइट। और एक और वैराग्य में अभयता, भगवान को नाराज करने का भय हमेशा। राइट, बहुत अच्छी बात। ये गीता का सार है कि भाई हमें भय बहुत लगता है और वो हमारा नेचर नहीं है। हम भगवान के अंश है या भगवान है तो भय है, दैट मीन्स कुछ गलत है हमारे जीवन में, कहीं ना कहीं कुछ गलत कर रहे हैं, यानी भगवान के नियम का हमें पता नहीं है, और पता है तो कभी जानबूझ के हम लाचार होते हैं, हम पाल नहीं पाते हैं, इसलिए जीवन में भय रहता है। लेकिन जैसे जैसे हमारी भक्ति बढ़ेगी, हमारा जीवन सत्य पर आधारित होगा, वैसे वैसे भय नेचुरली कम होता जाएगा। नेचुरली, उसके लिए कुछ करना नहीं है, लेकिन करना क्या है कि जो गलत कर रहे हैं उसको धीरे धीरे छोड़ना है। ये नहीं है कि गलत भी चालू रखेंगे और सही भी करेंगे तो इतना लाभ आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि एक बार जो अगर बीमार हो तो दवाई भी लेते हो और जो परहेजी रखना है वो नहीं रखते हो, हाँ, तो फिर वो काम नहीं होगा। तो दवाई का मतलब क्या है कि परहेजी भी दवाई में आ जाती है। ये नहीं कि खाली मेडिसिन लो, लेकिन मेडिसिन के साथ तुमको जो परहेज दिया है वो परहेज अगर नहीं पालोगे तो नहीं करना है। तो भय हमारे जीवन में अगर है तो हमें अभी जानना है कि हमारा भय का मूल कारण क्या है। किसी को सिक्योरिटी के कारण भय रहता है, किसी को मृत्यु के कारण भय रहता है, किसी को बीमारी के कारण भय रहता है, लेकिन भय है। ये सब का कारण एक ही है कि हमें कहीं ना कहीं अटैचमेंट है।
तो आसक्ति ही भय का कारण है। तो धीरे धीरे आसक्ति तो हमको भगवान की कृपा के बिना आसक्ति जाने वाली नहीं है, और हमको चिंता भी नहीं करना, अरे बहुत मोह है, बहुत ये है। करना क्या है कि भगवान से प्रेम बढ़ाओ, और भगवान यानी सच से प्रेम बढ़ा, धीरे धीरे वो अपना नेचर बन जाएगा। उसके लिए करना नहीं है, क्योंकि वो हमारे में ऑलरेडी है। प्रेम हमारा नेचर है, अभयता हमारा रियली आत्मा का नेचर है, लेकिन ये प्रकृति का नेचर हमने अपना मान लिया और उसको ही इतना अधिक महत्व दे दिया, जिसके कारण हम भय में आ जाते हैं। और समत्व भाव की तो बात पूरे ये 2-3 श्लोक में समत्व भाव की भगवान बात कर रहे हैं, लेकिन समत्व भाव क्या है? समत्व भाव से हमें काम करना चाहिए, ऐसा लिखा है ना, समत्व भाव से हम तो हमको ये पहले कन्विंस होना चाहिए कि समत्व भाव में हमारा कल्याण है। और समत्व भाव क्या है ये ठीक तरह से हमको समझना है, जो भगवान यहाँ पर समत्व भाव की ही बात कर रहे हैं। रजनीश, तुम्हें कहना है कुछ? लिखा है तुम नहीं थी? मन में शांति होगी तो हम सुखी होंगे। क्षमा इसलिए करनी है कि अपनी शांति नहीं समझेंगे। राइट। क्षमा हमको भी चाहिए, ये भी याद रखो कि हम भी भूल करते हैं, तो भगवान हमको तो माफ करते ही हैं। हमको लगता है हमको कोई माफ करे, लेकिन हम किसी को माफ नहीं करें। ये मनुष्य का स्वाभाविक स्वभाव होता है कि हम जल्दी किसी को माफ नहीं कर सकते हैं, और माफी भी करते हैं ना, इट्स ऑलराइट बोलते हैं ना, तो वी डोंट मीन इट। ओके, अगर मीन करते हो तो बहुत अच्छी बात है, तो हमारा बर्ताव अलग होगा, हमको याद भी नहीं होगा, हम भूल जाएंगे। मतलब माफ कर दिया, फिर याद रखने की क्या जरूरत है बताओ? लेकिन हमें याद रहता है, क्योंकि हमने माफ नहीं किया है, बोलने की खातिर हम बोलते हैं। तो क्षमा का रियली मतलब ये है कि हृदय से निकाल दो। एक बार माफी मांग दी तो दम्भी मत बनो, फिर भगवान को अच्छा नहीं लगता है, भगवान वो पसंद नहीं करते हैं। अच्छा, फिर हाँ, राइट। लेकिन क्षमा हमको है ना, क्षमा कहाँ करना है, कितने प्रमाण में करना है, किसको करना है, कब करना है, ये बहुत ही महत्व का है। हम क्या करते हैं, अपने स्वजनों को, मित्रों को माफ कर देते हैं, लेकिन हमको जो पसंद नहीं है व्यक्ति, उसको हम जल्दी माफ नहीं करते हैं। तो वो तुम्हारा गुण नहीं है, वो तुम्हारा अवगुण बन गया, क्योंकि स्वजनों को तुमने जिसको माफ किया, उसको तुमने नुकसान कर दिया। क्योंकि बच्चे अगर गलती करते हैं तो उनको क्षमा नहीं करनी चाहिए, उनको शिक्षा देनी चाहिए। मतलब शिक्षा का मतलब नहीं कि मारना जुड़ना, लेकिन उनको समझाना चाहिए। समझाने के बाद अगर उनके गले बात नहीं उतरती है, तो जो भी योग्य है उनकी उम्र के अनुसार, अब 20 साल के बच्चे को हम शिक्षा नहीं कर सकते हैं कि कमरे में बैठो। ओके, तो शिक्षा का मतलब है कि उनको स्वीकारो मत, उनको कहो कि भाई तुमसे गलती हो गई है, हमें पसंद नहीं है, अगली बार ध्यान रखना। वो भी एक क्षमा है, क्योंकि इंसान अनजाने में भूल करते हैं। तो हमको योग्य व्यक्ति के साथ योग्य बर्ताव करना चाहिए। तो क्षमा अक्सर सबके लिए, ये हम कहाँ कैसे लागू पड़ता है, बहुत ध्यान देना है। अक्सर हम देखना कि जो पसंद है उनको आसानी से माफ कर देते हैं, लेकिन जो पसंद नहीं है उनका तो वो बेचारे 10 बार माफी मांगेंगे, फिर भी तुम्हारे दिल में से नहीं जाता है, क्योंकि वे व्यक्ति पसंद नहीं है तुमको। तो उनके लिए तुम क्या कहोगे कि ऊपर ऊपर से माफी मांगी, और तुम्हारे स्वजनों ने जब रियली ऊपर ऊपर से उन्होंने भी माफी मांगी होती, वो तुमको सच्ची लगती है, क्योंकि तुम्हारी आंखें अपवित्र है, तो तुम गलत ही देखते हो। तो ये बहुत ध्यान देना है कि हम अपने आप को नुकसान करते हैं, अपने आप को नुकसान कर रहे हैं, दूसरों को नहीं नुकसान कर रहे हैं। तो क्षमा बहुत करना है, हमको भी क्षमा की जरूरत है, लेकिन विवेक का उपयोग पूरा करना है। बिना विवेक उपयोग करेंगे तो ये कोई भी दैवी गुणों का हम अपने मनमानी अर्थ निकाल सकते हैं। मनमानी अर्थ निकालना तो हम छोड़ेंगे नहीं, तो हमको गीता करने का कोई लाभ नहीं होगा। भगवान क्या अर्थ करते हैं वो हमें अर्थ समझना है, क्योंकि मनमानी तो वैसे भी कर ही रहे हैं, तो गीता की क्या जरूरत है। मनमानी तो हम अपने संसार में तो मनमानी कर रहे हैं, तो गीता के पास आने का, भगवान के पास आने का, सत्संग में आने का तो यही महत्व है कि भगवान का मत हम जाने। अपने मत की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि असत है। हमारे मत का
हमारे ओपिनियन का कोई कोई इतना अधिक मूल्य नहीं है, क्योंकि हम गलत ही करते हैं। अगर सत्य कर रहे हैं तो हमारा और भगवान का मत एक होगा, तो हमारे मत का भी वैल्यू है, क्योंकि हम भगवान के साथ जुड़ गए। ठीक है ना। तो अच्छा चलो, अब 18 भक्त का गुण जो है अनअपेक्ष। अनअपेक्ष का मतलब है कि हमको इच्छा रहित। और इच्छा रहित का मतलब क्या है कि नहीं हो सकता है, लेकिन बुरी बुरी इच्छा से हम मुक्त हो सकते हैं। हाँ, जो भी गलत इच्छाएं हैं हमारी, और हमको इतने सालों के अनुभव के पास हमको लगना चाहिए कि भगवान की इच्छा के बिना जो भी इच्छा हमने की है ना, उसमें दुख है। ओके, जो भी हमने इच्छा की है, फिर चाहे धन की हो, घर की हो, बच्चों की हो, कोई भी की हो, तो वो, और उसमें थोड़ा भी जो अगर सुख मिला है तो वो क्षणिक सुख है। तो ये सारी इच्छा का अंत है, क्योंकि शुरुआत है तो अंत है। हाँ, शुरुआत जिस बात का है तो अंत है। हमारा जन्म है तो मरना भी होगा, मरेंगे तो जन्मेंगे दोबारा। तो ये प्रकृति में ऐसी बात नहीं है कि कुछ मिलता नहीं है, लेकिन जो मिलता है उसमें हमको संतोष नहीं होता है। इच्छा करते हैं, हमको फिर लगता है कि नहीं मिले तो दुख होता है, मिले तो हमको संतोष नहीं होता, फिर हमारा मन दूसरा तुरंत ही इच्छा करता है। कोई अगर अच्छा ड्रेस लेना है, ड्रेस खरीद लिया, तो अब मन को ला के रख लिया, पहन भी लिया, क्लोजेट में भी रख दिया, इच्छा पूरी हो गई, अब मन दूसरी इच्छा करता है, अब खाने की इच्छा करेगा। खाने की इच्छा पूरी नहीं हुई, अभी चलो कहीं घूमते हैं, कहीं कुछ करते हैं। तो मन का स्वभाव है इच्छा करना बिना विवेक का, लेकिन हमको भगवान ने विवेक दिया है, तो हमको ऐसी इच्छा करनी चाहिए जिसका कभी अंत नहीं हो और उसका परिणाम भी अच्छा हो। जो भी इच्छा आए तो पहले पूछो तुमको रियली कितना उसका करना पड़ेगा, उसका कितना पे करना पड़ेगा तुमको। किसी को खाने पर बुलाना है, कोई कारण नहीं, अकेले बैठे अच्छा नहीं लगता, किसी को चलो खाने पर बुलाओ। अच्छा, ये छोटी सी इच्छा है, लेकिन उसका पे कितना तुमको करना है बताओ। हाँ, कि चलो अभी कुछ आराम से 2 घड़ी बैठने का मौका मिला था फैमिली के साथ, तो अब उनको बुलाना है, तो तुमको खाली ऐसा तो नहीं है कि खिचड़ी बना ले और काम चलेंगे, नहीं, चलो ये बना लो वो बना लो, क्योंकि अपना इम्प्रेशन भी देना है कि हम आपको अच्छा खिलाते हैं या अपनी प्रशंसा करने हैं। तो ये छोटी इच्छा से में भी बंधन है। तो जान लो कि हर इच्छा के साथ सुख और दुख दोनों बात जुड़ी हुई है, लेकिन और देखोगे ना गौर से तो ज्यादा दुख है। हमको सुख मिलता है थोड़ा, दुख ज्यादा मिलता है उसके साथ। और कभी कभी तो मैंने देखा है कि ऐसे जो कंपनी होती है, अयोग्य कंपनी हो, उनको बुला लिया, तो ऐसी बातों में कुछ स्टेटमेंट हो जाते हैं। कोई संत तो है नहीं कि तुमको अच्छी बातें करेंगे और अपलिफ्ट करेंगे, वो तो अपने लेवल से अपने स्वभाव के अनुसार ही बात करेंगे। तो कभी कभी ऐसी बातें करेंगे कि तुम उदास हो जाओगे। कई लोगों ने कई बार पछतावा किया है मेरे सामने कि हमको लगता था कि इनको नहीं बुलाया था तो अच्छा होता। नो, हुआ है कि नहीं लेता, होता है, सबके जीवन में होता है, ये सबका अनुभव है। तो उसमें से सीखना है कि ऐसे लोगों को बुलाओ, मित्रों भी रखो तो ऐसे लगो कि तुमको कुछ अच्छा लगे। तुम बुलाया था क्यों, नाराज होने के लिए तो नहीं बुलाया था, लेकिन तुम कुछ अच्छी बातें करो, अपलिफ्ट करो, एक दूसरों को सहायता करो, कुछ ऐसी बातें करो जिससे तुमको कुछ मन को अच्छा लगे, कुछ आगे बढ़ो। किसी की निंदा करोगे, स्टॉक मार्केट की बात करोगे या और कुछ बात करोगे, घूमने, आजकल तो बस एक अभी क्रेज लगा हुआ है लोगों को, क्या, घूमने जाने का। कि अभी अब जो रिटायर हो गए ना, तो उनको अभी ये लगा है कि हम अभी चाइना घूमने जाएंगे, हम अभी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे या जर्मनी जाएंगे। ठीक है, घूमना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन ये मुसाफरी में हमको, ये मनुष्य की जो मुसाफरी, उसमें कुछ गोल है। ये भगवान ने हमको ये घूमने के लिए नहीं कहा था। तो फिर जन्म मरण के फेरे में घूमने ही वाले हो, उसका भी अंत नहीं आना। जो करना है वो तो नहीं कर रहे हो। हमारा स्वधर्म ये है कि मनुष्य की तरह आए हैं, हम अच्छे भगवान की तरह देवी बन के जाएंगे। ये हमारे मुसाफरी का पर्पस था, हम अच्छे भी इंसान बने, किसी की सेवा करे, किसी का कुछ अच्छा करे, हम आनंद करे, दूसरों को भी आनंद करने दे।
तो एक एक हमारे वहाँ होता है ऐसा, एक क्रेज हो जाता है, कुछ ना कुछ ऐसा हवा में हो जाता है कि ये करते हैं तो चलो हम भी करें। अभी कोई कल परसों ही शिकायत कर रहा था कि हमको जाना नहीं है, लेकिन अब सब फ्रेंड सर्कल में इतना आग्रह है कि हमको कोई चॉइस ही नहीं है, उन्होंने छोड़ा और नहीं जाते हैं तो नाराज हो जाते हैं। तो देखो, इच्छा नहीं है, मित्र को खुश करने के लिए जा रहे हो, और कितना हैरान, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है उसकी भी, तो नहीं जाना चाहती है। तो तुम कुछ भी करो, जरा सोचो कि पर्पस क्या है हमारा। एक इच्छा है, घूमने की इच्छा है, लेकिन घूमने की इच्छा में तुमको संतोष होने वाला है? कई लोग अभी जा रहे हैं, कई लोग घूम के आ भी गए हैं, तो भी कहते हैं कि क्या कोई कोई खास मजा नहीं आया, गए फिर दूसरे साल दूसरी ट्रिप, फिर भी शिकायत भी करते हैं। ये बात नहीं है, तुम एंजॉय करो तो बहुत अच्छी बात है, अगर तुम आनंद कर रहे हो तो घूमो, उसमें भी कभी तुम थक जाओगे। ये मैं नहीं कह रही कि तुम जाओ मत, घूमो मत, फिरो मत, लेकिन कम से कम वहां जाने के बारे में सोचो कि तुम क्यों जा रहे हो, क्या पर्पस है, कुछ मजा आया, कुछ सुख मिला, तो उसमें से आगे बढ़ोगे। लेकिन जाना भी है, शिकायत भी करना है, ये भगवान को पसंद नहीं है। ओके, जाओ तो तुम आनंद करो, नहीं जाना है, नैतिक हिम्मत तुम्हारे में नहीं है मना करने की। तो ऐसे कैसे मित्र है कि मित्र को खुश करने के लिए अगर तुम नहीं गए तो वो नाराज, ऐसी कैसी फ्रेंडशिप है तुम्हारी? तो हम ये तो बेसिक है, ये तो तुमको भगवान नहीं चाहिए तो भी करना है सुख के लिए। तो इच्छा से मुक्त होने का मतलब ये है कि भाई गलत इच्छा मत रखो और आशा मत रखो। आशा नहीं रखना है हमको। आशा हम रखेंगे तो आशा का परिणाम हमको पता है। जब जब आशा रखी है, हमारी आशा पूरी नहीं हुई है, और पूरी नहीं हुई है तो दुख हुआ है। तो भगवान का एक नियम है, किसी के पास भी मत आशा रखो। अरे हम अपने शरीर के पास कितनी आशा रखते हैं अंजलि, कि हम जवान ही रहे, हम हेल्दी रहे, हम ब्यूटीफुल रहे। आशा रखी थी कि नहीं? सब बूढ़े होंगे लेकिन मैं तो बूढ़ी नहीं होंगी, ठीक है। सब बीमार पड़ेंगे लेकिन मैं तो ऐसा अपना जीवन बनाऊंगी कि मैं तो बीमार ही नहीं पड़ूंगी। किसी का कुछ चला, और ये हर जनरेशन में है। जब जवान होते हैं ना, आजकल जवान लड़कियों के साथ जब डील करते हैं ना, उनको लगता है पेरेंट्स ने जो किया ठीक डील नहीं किया, हम तो इस तरह से डील करेंगे ना। उनको एक भ्रम हो गया, इतने कॉन्फिडेंस से बोलते हैं कि हम तो बिल्कुल सब ठीक ही करेंगे, तो भी पता लगेगा थोड़ा आगे 2-4 साल अनुभव करेंगे ना, तो फिर पता लगेगा कि उनके 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 पेरेंट्स ने बेटर डील किया था। ओके, ये अनुभव से उनको जाना जाएगा। अभी अपने आप को जवानी है, थोड़ा अहंकार है, थोड़ा अज्ञानता है, अनुभव नहीं है, तो अपनी समझ के अनुसार बोल रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे इतना है कि गीता और धर्म में बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं, सुनते बड़े एकाग्रता से है, पालना भी चाहते हैं, बहुत जिज्ञासा भी है। तो बहुत अच्छी बात है कि इस एज में ये भी उनको करना है। तो ये कितनी अच्छी क्वालिटी है। अगर हमारे जनरेशन में ये जरूर कमी थी कि भाई धर्म में जैसा इंटरेस्ट लेना चाहिए था वैसा नहीं लिया जवानी में। लेकिन यहाँ के बच्चे में देख रहे हैं, बड़ी खुशी होती है कि चलो ये भी, और करते भी है तो बड़े बड़े एक ध्यान देकर करते हैं। ये सुनने के कारण नहीं सुन रहे हैं कि चलो अभी अच्छा नहीं लग रहा है घर में तो भक्ति के लिए जाओ तो ठीक है, टाइम पास हो जाएगा। ये भक्ति टाइम पास नहीं है। ओके, भक्ति टाइम पास नहीं है, भक्ति हमारा जीवन है। टाइम पास करने के लिए तो तुम बहुत कुछ है संसार में, टीवी के सामने बैठ जाओ, टाइम पास हो जाएगा, तुम भी पास हो जाओगे, हम भी पास हो जाएंगे टीवी के सामने। और यही हो रहा है। भक्ति टाइम पास नहीं, आनंद की बात है कि हमको अपना स्वभाव सुधार। कहाँ हम दुखी होते हैं, क्यों दुखी होते हैं? तो भगवान ने हमको पशु नहीं बनाया है, ये सब पशु का काम है, हमारा काम नहीं। हमको तो भगवान ने इंसान बनाया है, और कितनी अच्छी क्वालिटी दी है कि हम सोचे। और पिंगला का उदाहरण मैंने लास्ट टाइम आई थिंक दिया हुआ था कि भागवत में पिंगला जो लोभ के कारण प्रोस्टिट्यूट बन गई थी, हाँ, तो उसको कितना पछतावा हुआ। जब कोई ग्राहक नहीं आया एक दिन तो इतना पछतावा हुआ, और वो पछतावे के कारण उसकी आंख खुल गई, और उसने बहुत सुंदर सुंदर श्लोक, आशा रखना में परम
दुख है, और आशा नहीं रखना सुख है। तो तुम करके देखो कभी, जो कुछ भी करो, किसी के पास कुछ आशा नहीं, किसी के पास, एक बार भी करके देखो तुमको क्या होता है। कुछ नेगेटिव फीलिंग होती है तो मुझे बताना, ओके। लेकिन मेरा अनुभव है कि जब आशा रखते हैं ना, रियली दुखी हम बहुत होते हैं, और फिर दोष उनको देते हैं। आशा हम रखते हैं, दोष उनको देते हैं कि उन्होंने हमारी इच्छा के अनुसार नहीं किया। अरे फिर तुमने क्यों चाहा? ये दुनिया में अनेक संत आ गए, भगवान आ गए, दुनिया को बदल पाए? कोई किसी को भगवान ने ऐसे नियम बनाए हैं? अगर ऐसे बदलते तो भगवान ने आकर ही सारा बदल दिया होता लोगों को। भगवान ने बोला नहीं, वो मैं बदल दूंगा तो मजा नहीं आता है, उनको स्वतंत्रता दो। और मैं जानना चाहती हूँ कि वो क्या करते हैं अपनी बुद्धि से। लेकिन जिनको बदलना था, जो भगवान के पास आए, जिन्होंने भगवान की सहायता मांगी, मीरा, द्रौपदी और ये जितने भी भक्त हो गए, उन सबको भगवान ने सहायता की बदलने में। क्योंकि भगवान की सहायता के बिना हम जन्म जन्म के संस्कार नहीं बदल सकते हैं, हमारे संस्कार नहीं बदलेंगे। तो भगवान ने कहा कि आशा नहीं रखो तो तुम आनंद कर पाओगे, तुम सुखी हो जाओगे अगर तुम आशा नहीं रखोगे तो। तुम्हारे दुख का कारण ये है कि हम सभी के पास आशा रखते हैं, इंक्लूडिंग हमारा शरीर, कि शरीर बीमारी नहीं पड़े, देखो ये आशा रखते हैं। हमारा शरीर कभी भी लगता है नहीं, अभी तो दिवाली आ रही है, बूढ़े हो, अभी बीमार पड़ेंगे तो हम दिवाली में आनंद नहीं कर पाएंगे, अभी क्रिसमस आ रही है। तो कभी भी ऐसा दिन है कि जब तुमको लगे कि मैं बीमार पड़ू? कोई दिन तय किया है तुमने? आशा लगे। लेकिन भगवान अच्छा है कि वो तो सुनता नहीं है, वो तो दिवाली हो चाहे दशहरा हो, हमको जो हमारे कर्म संस्कार और हम जो कर रहे हैं उसका तो हमको भोगना ही पड़ेगा। वो हमारे पास नहीं है। तो हम, भगवान का एक नियम है कि जितना हो सके अपनी तरफ से कोशिश करें, नहीं हो सके भगवान के ऊपर छोड़ दे। कुछ हमारे हाथ की बात नहीं है। शरीर भी जाने वाला है, उसके पास भी गलत आशा रखेंगे, शरीर बूढ़ा नहीं हो, ये अगर हम आशा रखेंगे तो नेचुरली हमको दुख होगा। तो स्वीकारो, ये सब शरीर की अवस्था है, ये मेरी नहीं है, ओके। ये हम प्रकृति में भी देखते हैं, प्रकृति में जो वृक्ष है, फल है, गिर जाते हैं अपने आप। तो वो सब भगवान ने नियम प्रकृति में रखे हैं। तो भगवान बोलते हैं आशा नहीं रखने का मतलब क्या है? स्वीकार कर लो जो नियम बनाए हैं प्रकृति में, कि तुम जन्मोगे तो तुम मरने वाले हो, और जब तुम बूढ़े होंगे तो बीमार भी पड़ने वाले हो। तो और बीमार पड़ोगे फिर अच्छे हो जाओगे। ऐसे थोड़ी है कि बीमार पड़ोगे तो बीमार ही रहोगे, और अच्छे हो तो बीमार नहीं पड़ेगे। तो सब में इच्छा से मुक्त का मतलब ये है कि भगवान के जो नियम है उसको स्वीकार कर लो। इच्छा से मुक्त हम नहीं हो पाएंगे, गलत इच्छा से मुक्त हो। हाँ, किसी की निंदा करना ये अच्छी इच्छा नहीं है, किसी का अपमान करना ये अच्छी इच्छा नहीं है, तो उससे तो मुक्त होना ही है, क्योंकि वो मनुष्य का स्वभाव नहीं होना चाहिए। वो अज्ञानी का या पशु जैसा तमस नेचर है। तो भक्त को भगवान क्या बोल रहे हैं कि भक्त के नेचर में, भक्त कभी भगवान के अलावा कहीं भी किसी के ऊपर आधारित नहीं होगा, ओके। कोई भी भक्त हो गए, बड़े बड़े तुकाराम हुए कि गजानन महाराज हुए, जितने जितने भी संत हुए हैं, रामकृष्ण हुए, मीरा हुई, कभी भगवान के ऊपर डिपेंड थे? अरे संसार के ऊपर, भगवान के ऊपर ही केवल डिपेंड थे, केवल भगवान का ही सहारा लिया था। कबीर जी थे, तुलसी जी थे, तो संसार का सहारा उन्होंने अंदर से छोड़ दिया था। करे तो भी ठीक है, नहीं करे बाहर से तो लोग, भगवान जिनके द्वारा हेल्प भेजेंगे वो तो हेल्प लेंगे, उनको भी तो खाना है, उनको भी रहना है, उनको भी बीमारी है, तो बाहर से तो ले लेंगे। लेकिन आशा नहीं है, अंदर से आशा नहीं है कि जिनके साथ मैं डील कर रहा हूँ वही में मुझे दे। वो प्रेम के कारण अपना काम करेंगे, भगवान के ऊपर आधारित है, केवल अंदर से पता है कि भगवान मेरा मुझे रक्षा करेगा। जब जो मुझे चाहिए, अगर मैंने भगवान का शरण लिया है तो भगवान की जिम्मेदारी हो जाती है। संसार में भी देखो, संसार में जब तुम जिसका शरण लेते हो उनकी जिम्मेदारी होती है या नहीं होती है? शादी होती है तो तुम दोनों ने एक दूसरे की जिम्मेदारी ली है कि नहीं? संसार में भी
तुमने बच्चों को जन्म दिया, बच्चों की जिम्मेदारी तुम्हारी है, हस्बैंड वाइफ के एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी तुम्हारी है। तो भगवान का शरण लेंगे तो भगवान क्या बोलते हैं, जो कोई भी अगर घर में 10 व्यक्ति है और भगवान का शरण एक व्यक्ति ने लिया है रियली, तो बाकी के सारे जो जो जिसने शरण लिया है ना, उसकी सारी जिम्मेदारी भगवान अपने कंधे पर ले लेता है कि चल तुझे ये 9 जो व्यक्ति है उनके साथ अटैचमेंट है और उसकी जिम्मेदारी तेरे पर है, तो तू मेरे में मन लगा, ये तेरी सारी जिम्मेदारी मैं उठाता हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी है। ओके, लेकिन वो होता नहीं है, हम पूरा शरण नहीं लेते हैं भगवान का। इसलिए फिर भगवान बोलते हैं तू 10% अगर मेरा शरण लेगा, मेरा विश्वास रखेगा, तो मैं 10% तुम्हारा करूंगा, बाकी का 90% तुम्हारे कंधे पर। अभी तुम कर लो, तुम्हारा अपना प्रयत्न कर लो, जब तुम्हारे से नहीं बनेगा तो हमारे परसेंटेज बढ़ते जाएंगे कि भाई हमारे से तो कुछ भी नहीं होता है। जवानी में लगता है भगवान की जरूरत नहीं है। ओके, फिर धीरे धीरे जीवन के अनुभव से पता लगता है कि ये धन भी क्या काम का है, यू नो। चाहे धन हमारे पास कितना भी, नहीं तो फिर ये राजा लोग क्यों भगवान के पास जाते, राजा के पास धन की कमी थी, हाँ? फिर भगवान के अलावा कोई किसी को सहायता नहीं कर सकता है। उन्होंने जब धन छोड़ दिया तो उनको शांति मिली। तो एनीवे आशा, तो भक्त इस प्रकार अपने जीवन में किसी की भी आशा नहीं रखता है और फिर भी उनका व्यवहार चलता है, बाहर से बड़ी नम्रता से सबका जो भगवान देते वो लेते हैं, ये नहीं है, नहीं तो फिर अहंकार आ जाएगा। अगर घर भी रहना है, कपड़े भी चाहिए, खाने के लिए भी चाहिए, तो बाहर से लेते हैं, लेकिन अंदर से भगवान का सिद्धांत पता है कि हमें किसी पर आधारित नहीं, क्योंकि संसारी जिनके ऊपर वो आधारित होंगे वही किसी पर आधारित है। तुम जिसका सहारा, सपोज 2 व्यक्ति का तुमने सहारा लिया, वो किसी और पर आधारित है, तो वो आधार हमारा रियल नहीं है। इसलिए भगवान बोलते हैं कि तुमको नहीं पता है कि उनको मैंने कहीं मुंह कर दूंगा जिनका तुमने आधार लिया है, तो फिर क्या करोगे बताओ। तो भगवान बोलते मेरा आधार लोगे तो फिर मैं 2 की जगह 4 भेज दूंगा तुमको, ये बात कह रहे। अच्छा, फिर सूची 19 का जो लक्षण है, सूची का कई बार आ गया है। सूची यानी शरीर और मन से, दम यानी शरीर की शुद्धि, हाँ, और शम यानी मन की शुद्धि। तो यहाँ पर पहले दोनों आ गया है, शरीर और मन सूची में। और शारीरिक शुद्धि 4 प्रकार की होती है, 4 प्रकार की शुद्धि मनुष्य ने करनी चाहिए। पहली शारीरिक शुद्धि क्या है, अशुद्धि क्या है ये जान लो। चलो, शुद्धि, अशुद्धि क्या है कि हम आलस करते हैं, हमको ज्यादा नींद आती है, केयरलेस है हम थोड़ा, और क्या होता है, प्रमाद थोड़ा करते हैं। तो ये शारीरिक शुद्धि होनी चाहिए। देखो, कहीं इंडिया जाना हो तो सुबह हम बोलते हैं हमारे से उठा नहीं जाता है जो सुबह, लेकिन इंडिया जाना हो या कुछ इमरजेंसी हो तो उठते हैं कि नहीं। तो कहाँ गया तुम्हारा, तुमसे नहीं उठा जाता, ये तुम्हारा बहाना था ना। तो कम से कम जान लो कि मैं बहाने कर रही हूँ, अभी मुझे करना हो तो मैं किसी भी प्रकार करूंगी। तो आलस हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। और लेकिन आलस अगर हम करते हैं तो पता होना चाहिए। और आलस सपोज नहीं करते हो, आलस तुम्हारे जीवन में नहीं है, तो तुम जो कुछ करते हो ठीक कर रहे हो, हाँ। जो तुम्हें समय निकालना चाहिए सेवा के लिए, भक्ति के लिए, कुछ अच्छा पढ़ो जिससे तुम्हारा अच्छा दिन जाए। कुछ कुछ 10 मिनट सुबह में या 5 मिनट निकालो कि तुमको सारा दिन तुम्हें वो सिद्धांत याद रहे। तो गीता का एक क्वार्टर श्लोक पढ़ लो, भजन की एक लाइन ले लो, कहीं ना कहीं तुमको थोड़ा तो कुछ मैसेज मिल जाएगा। तो शरीर की शुद्धि में ये 4 बातें आते हैं। फिर वाचा की शुद्धि, शरीर की शुद्धि में 4 प्रकार की है। उसमें वाचा यानी वाणी, तो वाणी में क्या होना चाहिए, निंदा नहीं वो करना है किसी की। फिर अयोग्य, कुछ हम कभी कभी ना क्रोध में होते हैं या कभी हम डिप्रेस होते हैं तो उटपटांग बोल देते हैं, किसी का अपमान कर देते हैं या किसी को कुछ रूड वर्ड्स बोल देते हैं, तो अयोग्य बोलना, तो वो हम भक्त के लक्षण, भक्त में वो नहीं होना चाहिए। भक्त ने बहुत सोच समझ कर बोलना है, क्योंकि उसका गोल क्या है
कि भगवान को खुश करना है उनके नियमों को पालन करके। तो किसी को अगर तुम क्रोध से बोलोगे तो किसी जीव को तुमने दुख दे दिया, तुमने अपना 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 क्रोध दूसरे के ऊपर निकाला। तो वाचा की शुद्धि इस प्रकार करो कि बहुत सोच समझ के करो, और निंदा तो करनी नहीं है, किसी की भी निंदा नहीं करनी है, किसी की भी नहीं, हमारे डिक्शनरी में नहीं होना चाहिए। गलत कर रहा है, जो जैसे कर्म करेगा वैसे भरेगा, हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। फिर कुटुंब की, स्वजनों की भी एक साथ हम अशुद्धि कर बैठते हैं। क्या अशुद्धि हो जाती है कि भेदभाव कर लेते हैं। तो ये भक्त के लक्षण, ये शारीरिक है सब, जैसे यहाँ तो किसी बात की कमी नहीं है, लेकिन इंडिया में है तो जब सब साथ में रहते हैं तो अपने बच्चे को बहुत ज्यादा अच्छी तरह से रखेंगे, दूसरे के बच्चों को थोड़ा इग्नोर करेंगे, तो ये भगवान की दृष्टि। धृतराष्ट्र ने क्या किया, धृतराष्ट्र को याद रखो कि मेरे और पहला ही श्लोक बताया कि मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। उसके शब्द के ऊपर से पता लगा कि उसमें कितना भेदभाव है, अपने और भाई के बच्चों को अलग अलग माना, और सारी जिंदगी असत को, मतलब जो बेटा था अपना दुर्योधन, उसको जो कुछ भी चाहिए था तो उसको नाराज नहीं कर पा रहा था, तो भेद किया। तो वो भेद के कारण महाभारत का युद्ध हुआ। अगर धृतराष्ट्र ने अपना कर्तव्य किया होता तो उसमें ये शुद्धि नहीं थी। शारीरिक शुद्धि में ये आता है कि स्वजनों की जिम्मेदारी, अगर तुम लीडर हो तो लीडर का मतलब क्या है, तुमने सारी जिम्मेदारी अपने सर पर ली है। लीडर खाली मान रिस्पेक्ट, खाली उनको बड़ा लीडर बना दो, काम नहीं करो, उसको लीडर नहीं कहते हैं। पहले के जमाने में राजा है ना, वो प्रजा के नौकर थे, मतलब प्रजा की जिम्मेदारी इतनी थी कि प्रजा की हर खुशी की चिंता उनको होती थी, उनको राजा कहा गया था। ये नहीं कि गुलाम बना और अपने मौज शौक में पड़े रहे और हंगामा करते रहे, राजा उसको नहीं कभी कहा। और अच्छे राजा का उदाहरण भगवान ने दिया है, जनक राजा। गीता में जनक राजा जैसा जीवन होना चाहिए, युधिष्ठिर जैसा राजा होना चाहिए, कि भाई लोगों को दुखी करके धन इकट्ठा नहीं करते थे राजा। राजा को तो प्रत्येक को अपना संतान मान के अपना कर्तव्य करती थी। तो धृतराष्ट्र के उदाहरण पर से हमको लगता है कि देखो, कुटुंब की जो शुद्धि थी, फैमिली को, एक वडील को क्या कहते हैं, वडील ही कहते हैं ना, बुजुर्ग हिंदी में, बुजुर्ग लोगों को एक बड़ी जिम्मेदारी है कि कुटुंब को और सब फैमिली को साथ में रखे और उनमें राग द्वेष खुद ना करे, ताकि बच्चों में वो संस्कार नहीं पड़े। जॉइंट फैमिली का एक पर्पस था कि प्रेम करना वो सिखाते थे, कि सबको समान भाव से रखते थे। जो बूढ़े होते थे वो सबको बैठकर समान भाव से रखेंगे। ये नहीं कि वे बेटी के लड़के ज्यादा पसंद है और बेटा के लड़का को हम अच्छी तरह से नहीं रखेंगे। भेदभाव नहीं था बेटा बेटी में, सब समान करना है। तो अगर वो जो भेद आ जाता है वो अशुद्धि है, भेदभाव अशुद्धि है मनुष्य में। फिर आर्थिक शुद्धि, आर्थिक शुद्धि का मतलब है कि अनिति से तुम्हारा धन नहीं आना चाहिए, ये सब शारीरिक शुद्धि में आता है। धन अगर आए तो ये नहीं कि गरीबों को लूट कर तुम ले रहे हो, किसी के पास धन नहीं है तो तुम किसी भी तरह उसके पास से धन लूट रहे हो। जो हमारे वहां तो हम देखते हैं कि जो रियली मजदूरी करते हैं, रेलवे स्टेशन पर देखो, जो मजदूरी करते हैं उनके साथ हम भाव करते हैं, मतलब कि भाई कम पैसे लो, कम पैसे लो। वो जो रिक्शा चलाते हैं पैरों से, उनके पास भी हम भाव करते हैं। सब्जी वाले के साथ हम भाव करते हैं। डायमंड वालों के साथ कभी भाव किया? डायमंड खरीदने जाते हो, कभी भाव किया? और किया तो तुमने, उसने माना तुम्हारा? उसने डबल पहले से कर दिया तो बोले आप हमारे मित्र हैं ना, सबको एक ही लेंगे, आप हमारे मित्र है तो हम आपको $100 कम देंगे, पहले से 200 ज्यादा लगा दिए थे। ओके, तो डायमंड वालों के पास हम जाते हैं तो कभी वहां भाव नहीं करता है, क्योंकि डायमंड हमको प्रिय है। लेकिन गरीब लोग जो बिल्कुल मेहनत आजकल वो भी नहीं, वो भी लूट रहे हैं। लेकिन हमको तो उदाहरण ये लेना है कि गरीब लोगों के साथ 2 पैसे ज्यादा दे दिए तो आपका क्या लूटेगा? हाँ, सोचो कि अगर इसकी जगह में होता और मुझे कोई 10 रुपए ज्यादा देता तो मुझे कितना अच्छा लगता। तो गरीब, हमारे से जो नीचे है, जो मेहनत कर रहे हैं, उनके साथ कभी भी भाव मत करो। ये नहीं है कि बिना सोचे तुम दे दो,
लेकिन थोड़ा ले लेके आपके पास से कितना लेगा? वो डायमंड वाला तो आपके पास हजारों डॉलर एक ही बात में, सोने में, कपड़े में, हाँ, घर में, घर खरीदते हो तो कितने पैसे तुम दे देते हो। लेकिन हम ऐसी बातों में हम नहीं सोचते हैं। तो हमारा भगवान को है ना, इसलिए लेना आता। अनीति से आएगा ना धन, अनीति में जाएगा। अनीति यानी गलत तरह से तुम किसी को दुखी करके तुम धन लोगे और बहुत ज्यादा काम करा के कम पैसे दोगे, ये दानत नहीं होनी चाहिए। गांधी जी हमेशा कहते थे बिजनेस करो, ऐसा बिजनेस करो कि तुमको भी मिले, तुम भी भूखे नहीं रहो। तुम भूखे रहोगे तो तुमने गलत किया है। ओके, तुम भी भूखे नहीं रहो, जिनके जो हाथ के नीचे है उनको भी तुम योग्य दो तनख्वाह, और उनको भी फायदा हो, तुमको भी फायदा हो, तो बिजनेस बड़ा अच्छा है। दोनों को फायदा होना चाहिए। टिकने वाले को ये लगना चाहिए कि नहीं मैं खुश हूँ, जो तुम्हारे हाथ के नीचे है। तो उसको कहते हैं कि भाई अनीति नहीं करना है किसी भी रीति से। अगर हमारे जीवन में अनीति का धन आया तो वो हमको हो सकता है कि कंफर्ट दे दे, लेकिन हमको अंदर की शांति नहीं देगा। इससे अच्छा है 2 पैसे कम कमा, लेकिन मन की शांति। और वो है ना, भगवान को इस तरह से लेना आता है कि तुमने गलत तरह से लिया ना, तो बच्चे ऐसे निकलेंगे कि उड़ाओ। ओके, तुम किसी गरीब को नहीं दोगे, लेकिन बच्चा उड़ा के ले जाएगा। या तो कुछ कुछ ऐसी बातें हो जाएगी, घर में इतना खर्चा आ जाएगा, इंडिया में कुछ भेजना पड़ेगा, कुछ ना कुछ आएगा। भगवान को लेना आता है, भगवान को लेना आता है। जब हम भगवान के नियम तोड़ते हैं तो ही नो हमारी वीक पॉइंट, हमारी वीकनेस कहाँ पर है। अच्छा, फिर उसके बाद दक्ष में, दक्ष यानी किसको दक्ष कहते हैं? दक्षता। दक्ष का मतलब क्या है? स्मार्ट, चतुर। संसार में किसको चतुर हम कहते हैं? स्मार्ट है हम कहते हैं ना, किसको स्मार्ट कहते हैं लता? पैसा। मूर्ख हो, लेकिन अगर बहुत धन कमाएंगे ना, बहुत मूर्ख हो, बहुत स्मार्ट है, धन कमाया है ना, क्योंकि धन की वैल्यू है, आदमी की वैल्यू नहीं। ओके, धन की, कोई गरीब होगा इतना स्मार्ट होगा, हाँ, नहीं वैल्यू नहीं होगी उसकी, कोई पूछेगा नहीं। तो ये नहीं होना चाहिए। तो संसार में हम चतुर, जो मूर्ख लोग होते हैं ना, उनको हम चतुर कहते हैं। जो अनीति करता है, डाका डालता है, खोटी गलत बातें करता है, तो हम तो देखते हैं हमारा मापदंड आज उनका घर है, उनकी कार है, कपड़े हैं उनके। क्या मापदंड है तुम्हारा? स्टेटस। हाँ, तुम ये चक्कर में नहीं है ना कम से कम। तो ये सब देखो, इसके पीछे लोग पागल हैं, किनके साथ घूमते फिरते हैं। हाँ, कोई संत आता है तो महत्व नहीं है, कोई फिल्म स्टार आपके वहां आता है, या कोई जाने पहचाने लोग आते हैं तो हम तो बहुत हम कुछ है, हमारे समाज में है। अरे भजन, मीराबाई ने तो क्या कहा, जेना घरे संत पहावनो न आवे तेने घेर सिद्ध जइए रे। ये गुजराती में है। मीराबाई ने क्या कहा कि जिनके वहां सत्संग नहीं हो ना, उनके वहां जाना क्यों है, उनके वहां क्यों जाओगे तुम? जिनके वहां संत पहावनो नहीं आवे तेने घेर सिद्ध जइए रे। जेने मारा प्रभु जी की भक्ति न भावे तेने घेर सिद्ध जइए रे। जिनके वहां मेरे प्रभु जी को वेलकम नहीं है, मैं वहां जाके क्या करूं? मतलब जहां पर अच्छी बातें नहीं हो रही है, भगवान यानी कौन, प्रभु जी यानी कौन, कि तुम अधर्म कर रहे हो। और अगर तुम भक्त होगे तो तुम्हारे पास कोई ना कोई भक्ति और सत्संग होता ही होगा, देखना, ये निशानी है। अगर सत्संग नहीं हो रहा है, पार्टियां ज्यादा हो रही है, तुम संसारी हो अभी। तो ये संतों ने कहा है, और केवल मीराबाई ने कहा, कबीर जी ने भी यही कहा, नानक जी ने भी यही कहा, अलग अलग शब्दों में कहा है, एक ही बात की है सभी संतों ने, क्योंकि सभी संतों का अनुभव एक ही है। तो सभी संतों ने अलग अलग, तो संत को और भक्त को या सत्संग को हमारे घर में जगह होनी चाहिए। तुमको खुशी होनी चाहिए कि वो आज मेरे घर में भक्ति कहाँ पर। और जहाँ 5 भक्त हो वहां तो भगवान होते ही है। भगवान का प्रॉमिस है कि जहाँ भक्त होंगे वहां तो मेरे में पीछे पीछे, वो मेरा आकर्षण है भक्त, तो उनके पीछे पीछे मैं जाता हूँ। ऐसी बात नहीं है कि वन वे चैनल नहीं है भगवान के पास भी, कि भक्त ही याद करे और भगवान याद नहीं करे। भगवान भी उतना याद करता है, देखना।
अगर अगर तुम्हारे कोई गुरु है, गुरु को याद करते हो तो गुरु तुमको याद करता ही होगा, क्योंकि भगवान बीच में है, उसको याद करना नहीं पड़ता है, याद हो जाता है। तुम्हारे बेटे को याद करना पड़ता है क्या अंजलि? आपको वापस आपको हाँ देखो, माता जी इंडिया से यहाँ पर आए। सच्ची बात है ना? ठीक है, वो होना चाहिए अपने बच्चों को। क्यों नहीं? भगवान कहाँ बोलते हैं अपने बच्चों को प्रेम नहीं करो, याद नहीं करो, ये नहीं बोलते। लेकिन भगवान को भी मत भूलो जिसने बच्चा दिया है। हाँ, भगवान को भी मत भूलो, भगवान को भी हमारे जीवन में नंबर 1 दो बस। काही वर्षानंतर हाँ, मुलांच्या पेक्षा देवाकडे ओढा जास्त होतो असा माझा अनुभव. ते चांगलं आहे, होणं असं झालं पाहिजे. मुलाची आठवण 2 झाली तर देवाची आठवण 5 वेळा लागली. या बहुत अच्छी बात है, समझ में आया। बोले कि कुछ उम्र के बाद अनुभव हो जाते हैं ना, तो कुछ उम्र के बाद बेटे की याद कम आती है, भगवान की याद ज्यादा आती है, यू नो। तो वो होना चाहिए, क्योंकि अब जीवन तुमने अपना काम कर लिया, बच्चों को बड़ा करना था। हाँ, हो गया। अभी तुम्हारा भगवान बोलता है कि वो गृहस्थी की तरह तुम्हारा काम था वो तुम। हाँ, तो अभी भगवान की कृपा से हो गया, तो भगवान बोलते अब मेरे में मन लगा, अब मेरे पास आना है। ओके, हाँ, मेरे पास आना है, तो अभी जिनके पास जाना है उनका अटैचमेंट तो होना चाहिए ना। अगर अटैचमेंट नहीं होगा तो फिर वहां जाके क्या करेंगे? तो अच्छी बात है। तो कर्तव्य कर लिया माता जी, आपने पूरा कर्तव्य कर लिया। तो ऐसा नहीं कि छोटे बच्चे हैं और तुमने उसका ध्यान नहीं दिया, संस्कार नहीं दिया। लेकिन अब बच्चे, हाँ, ऐसा नहीं करना भी नहीं है। भगवान खुद कहते हैं, भगवान अर्जुन को खुद कह रहे हैं कि तुम कर्तव्य करो पहले। अच्छा 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 अच्छा, हाँ, तो अच्छी बात है। हाँ हाँ, नहीं, भगवान वो नहीं बोलते कि ये तुम मत करो सब, ठीक है, प्रेम है उनका, आए हैं। लेकिन भगवान के प्रति भी अभी बोल रहे हैं ना कि भगवान की ज्यादा याद आती है। ओके, और वो नेचुरल होना चाहिए, क्योंकि जीवन के अनुभव ने तुमको क्या सिखाया कि ये सब जगत ठीक है लेकिन सब स्वार्थी है। ओके, सब स्वार्थी है, सब स्वार्थी है, इतना जान लो। और उतना जानने के बाद तुम स्वार्थी मत हो, मैं ये कहती हूँ। सारा जगत स्वार्थी। हाँ, ठराविक वयानंतर, आता तुमच्या इंग्लिशमध्ये मला सांगता येणार काही हरकत नाही। ठराविक वयानंतर मुलं आपापल्या संसारात जातात. मग आईनं काय करायचं? बरोबर आहे। आईनं काय करायचं तर देवाची प्रार्थना करायची, मला चांगलं ठेवून तुझ्याजवळ घेऊन जा. बरोबर है, बरोबर है। तो यही करना है कि कहते हैं ना कि भाई बूढ़ा, लेकिन ये है ना, मन अगर जवानी में भगवान का कुछ नहीं किया तो बुढ़ापे में भगवान में मन नहीं लगता है, ऑल ऑफ ए सडन नहीं लगेगा। हाँ, प्रत्येक वेळेला जपलाच पाहिजे, प्रत्येक ह्याच्यात लहानपणापासून आपण म्हणतो ना शुभं करोती म्हणा, मुलांना शिकवतो आपण शुभं करोती म्हणा, तर तुमच्या इंग्लिशमध्ये तेव्हापासूनच आपण शिकवत. बरोबर आहे. देवाला एकदा तरी नमस्कार करायलाच पाहिजे, संध्याकाळी दिवा लावल्याने तेव्हापासून आपण देवाची आराधना करतच असतो. पण काही वर्षानंतर ती संसारातून मुक्त होऊन ती जास्त तिकडे लागली. हाँ हाँ, ये बात ठीक है। माता जी ने कहा भगवान का भक्ति और सत्संग तो बोले बचपन से ही करना चाहिए और बच्चों को भी सिखाना चाहिए, और यही गीता कहती है। लेकिन दिन प्रतिदिन जीवन के अनुभव भी हमको भगवान इस तरह कराते हैं कि भाई ये जगत में कुछ अपना नहीं है, सब है। लेकिन फिर भी ऐसे जगत में रहकर तुम प्रेम कर लो, तुम निस्वार्थ भाव से रहो, दूसरों का तुमको भगवान नहीं पूछने वाले हैं कि जगत स्वार्थी है या नहीं। देखो, ऐसे ही जगत में सब लोग संत रहे कि नहीं? हाँ, सब भगवान भी रहे कि नहीं? उन्होंने कैसा डील किया? मीरा जहां भी जाती थी सबको प्रेम किया, चाहे कोई राजा हो, चाहे गरीब हो, चाहे रास्ते का भिखारी हो, सबको प्रेम किया। रामकृष्ण ने क्या किया, जीसस ने क्या किया? तो यही मतलब है कि संसार स्वार्थी है, तो हमको ये नहीं कि उसके प्रति घृणा हो जाए। ठीक है, संसार स्वार्थी है, जिनका हिसाब जिनके साथ जैसा होगा वैसा उनको जवाब देना पड़ेगा। हम स्वार्थी नहीं है, लेकिन हमको जान लेना है, हमको अनुभव और जीवन हमको सिखाएगा। अगर तुमको अभी कन्विंस नहीं हुआ है तो ओके, कि जगत रियली स्वार्थी। अगर भगवान का मार्ग नहीं लिया है तो डेफिनेटली
स्वार्थी का है ही, अनुभव होगा तुमको। तो चतुर, यहाँ पर जो चतुराई की क्या बात है कि कर्म योग कर्मसु कौशलम। चतुराई का मतलब ये है कि सबसे पहले ये माया बहुत पावरफुल है। हमारी चतुराई ऐसे होना चाहिए कि किसी भी तरह इधर उधर से घूम के भगवान की भक्ति कर ले। दक्ष तब है कि हम बीमार हो तो भी भक्ति कर ले, हाँ, बच्चे छोटे हो फिर भी भक्ति कर ले, हम बिजी है तो भी भक्ति कर ले। भक्ति कर ले मतलब सत्संग, जो भी तुम्हारी भक्ति की डेफिनेशन है, तुमको जहां से तुम अच्छे इंसान बन रहे हो। ये मैं नहीं कहती हूँ कि गीता ही करो या सेवा ही करो या कर्म ही करो, जो भी तुम्हारा अपना मार्ग है। भगवान ने अनेक मार्ग गीता में बताया है, तुमको जो पसंद है तुम अपने स्वभाव से ले लो। लेकिन तुम दक्ष यानी चतुर ये नहीं कि कितने पैसे बना लो, हाँ, किसी का कितना माल हड़प कर लो, हाँ, मैं कम से कम काम करूं और ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाओ, ये चतुराई नहीं है। ये सब चतुराई तुम्हारी यहीं के यहीं धरी पड़ी रहेगी। चतुराई ये है कि माया में टाइम नहीं है, बहुत बिजी रहते हैं, मित्र स्वजन सब अपने को खींचते हैं। मेरी चतुराई ये है कि मैं भगवान को नहीं भूलूं। रात दिन रात मन में तो भगवान को याद कर सकते हो, सोते हो तब याद कर सकते हो, ड्राइविंग करते हो तब भगवान को याद कर लो। तो हमारी चतुराई, हमारा गोल, हमारी चतुराई उसमें है कि माया को किसी भी तरह से धोखे में डालकर हम अपना काम कर ले, उसको चतुराई कहते हैं। ये नहीं कि भाई आलस आए ये चलो छोड़ो, भक्ति तो रोज होती है, आज आराम करो या घर का काम कर ले या किसी मित्र को बुला ले, वो काम में तुमको कहना नहीं पड़ेगा। ओके, वो नीचे का जो मार्ग है ना उसमें तुम अपने आप चले जाओगे, ऊपर जाने के मार्ग में तुमको मेहनत करनी पड़ेगी। लता, यहाँ आना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, कहीं और जाना है तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि भूख लगी है तो ग्रोसरी लेने जाना ही पड़ेगा। वो तो आपके पास करवा ही लेगा, और आप नहीं करोगे तो बच्चों को भेजोगे, किसी को ना भेजोगे, लेकिन भक्ति के लिए तो तुमको ही आना पड़ेगा, बच्चों को नहीं भेज सकते हो। सो दक्ष का मतलब ये है कि भाई हमको जो काम के लिए हमको ये मनुष्य जन्म मिला है वो काम हम कर ले पूरी तरह से। हमको भगवान ने ये काम करने के लिए भेजा है कि जाओ, मैंने तुमको एक सामान्य आदमी बनाया है, तुम मेरे जैसे बन के आ जाओ, मुझे मत भूलना। ओके, ये काम हमको सौंपा गया था जब भगवान के पास से आए तो। लेकिन भगवान ने है ना इतने चमक आकर्षण रख दिए माया में कि हम वो काम ही भूल गए, हम पूरा काम भूल गए कि हमको वो क्या काम करना था। जैसे यहाँ से हम कहीं घर जा रहे हैं तो रास्ते में कोई मेला हो या रास्ते में कहीं शूटिंग होती हो, चलो तो हम तो शूटिंग में इतने खो जाएंगे कि देखना है भी कैसी शूटिंग हो रही, घर को भूल गए। पता है घर को जाना था भाई। तो ये माया का खेल ऐसा है कि हम भूल जाते हैं। हमको उसमें बहुत ध्यान देकर हमारा जीवन बर्बाद नहीं करना है, हमको उसमें दक्ष होना है। जो काम के लिए आए हैं वो काम हमको पूरा करके जाना है। आई थिंक हम यहाँ रुकेंगे। अगला लक्षण अभी भक्त का 20 लक्षण हुए ना। रजनीश तुम नंबर दे रही हो? हाँ, चतुर वाला इस, हाँ आज हमने 3 किए, आज हमने मनुष्य का पवित्र होना, चतुर, ठीक है, ठीक।